कराची में मुसलसल बारिशों के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल। खेड़ू डैम में पानी की सतह बुलंद। M9 मोटरवे पर सैलाबी पानी आ गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों के साथ मालबरदार ट्रेलर्स की भी रफ्तार। पानी निकालने के लिए मोटरवे के दरमियान मौजूद बैरियर हटाने जाने लगे। कमिश्नर कराची का तालीमी इदारों में आज तालीम का तातुल का ऐलान। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन और गुलशन ममार में तेज बारिश मलीर। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाह लतीफ और लांढी में भी बादल बरसे। सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। रैला 12 फीट तक पहुंच गया। लियारी नदी में शदीद तोग़यानी। 3 हाथी के मकाम पर चंद अफराद के डूबने के इतलात। गुलशन इकबाल लियारी नदी में फंसने वाले 2 अफराद रेस्क्यू। सोहराब घोट के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी। हुसन वनान कॉलोनी में सैलाबी पानी में मुतअद्दिद अफराद फंस गए। मुतासरीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। खवातीन और बच्चे भी शामिल। लासीपाड़ा में बारिश का पानी भर गया। सुपर हाईवे शहबाज घोट में 9 बच्चों समेत 12 अफराद कश्ती के जरिए रेस्क्यू। लियारी नदी से मुल्हिका इलाका धोबी घाट में पानी घरों में दाखिल। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के जवान इमदादी सरगर्मियों में सिविल और ईदी टीमों के साथ पेश। सादी टाउन और इतराफ से 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी। शहरियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना था। मोटरवे M9 पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम जरूरी मशीनरी फराहम कर दी गई। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू कामों के लिए मौके पर मौजूद। कराची का नॉर्दर्न लियारी और मलीर रिवर का लोकेशन एरिया, यहाँ पे तमाम बारिशों तेज़ होने की जो रिपोर्ट आना शुरू हुई और तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे करीब पहले सबसे पहले इत्तला मिली कि एक वैन जो है वो गडार टाउन में फंसी हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 350 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं। मेन ऑपरेशन जो जारी है वो है लासी गोट पे, जहाँ पे तकरीबन 85 लोग निकले हैं। सोराब गोट के पास से 14 लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। जो सादी टाउन है वहाँ से सादी गार्डन से 2 फैमिलीज थी, तकरीबन 12 लोग हैं वहाँ से। इसी तरीके से AC साहिबा जो है हमारी किमाड़ी की, उन्होंने तकरीबन 200 लोगों को मच्छर कॉलोनी से एवैक्यूएट कराया है। बारिशों के बायस कराची में लियारी और मलीर नदी के इतराफ की आबादी ज्यादा मुतासिर हुई। डायरेक्टर जनरल PTM में सैयद सलमान शाह की बरसात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा, मजमूई तौर पर अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 400 के करीब एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़ज़ाई हमला। हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। हमास की 6 शहादतों की तस्दीक। बताया हमास रहनुमा हलीलुल हया का बेटा और उनके दफ्तर का मैनेजर भी शुहदा में शामिल। हमले के वक्त हमास रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप की जंग बंदी तजावीज़ पर सलाह मशवरे में मसरूफ था। कतर का हमलों पर शदीद रद्द अमल। हमास इसराइल सालसी की कोशिशों को मुअत्तल कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल की जानिब से हमले का जवाब देने का हक महफूज है। खुद मुख्तारी या सरजमीन की सलामती पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जारियत का डट कर मुकाबला करेंगे। मजीद कहा, हमले से बर वक्त मुतला नहीं किया गया। अमरीका ने कार्रवाई की इतला हमले के आगाज के 10 मिनट बाद दी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया। अमन मुज़ाकरात के सालिस मुल्क पर ही हमला कर दिया। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक दोहा पर इसराइल ने तनहा कार्रवाई की। आगाज हमने किया, इख्तिताम तक भी हमने ही पहुँचाया। इसराइली अहदेदार के मुताबिक दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमले से कबल अमरीका को इतला दे दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कतर में तैनात अमरीकी फौज ने हमले बारे मतला किया। ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रंप की कतर इंतजामिया को यकीन दहानी।